मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ, और कलाकार लोग हैं और टेक्नीशियन लोग हैं, वो कहते हैं बड़ा संघर्ष, स्ट्रगल स्टोरीज। मैं तो आज भी वो संघर्ष कर लूं। संघर्ष नहीं था वो तो जीवन ज्योति थी। कमाल का था कि जब कुछ भी नहीं था तो कितनी खुशी थी। पता है, मैं जे आया ना, तो जे में एडमिशन हो गया था, साल भर के बाद होना था। तो मैं तैयारी करने लगा, वहाँ जाता आता था। उस समय जब चला था यही यूपी, मुगल सराय से जब ट्रेन निकली जी, मुगल सराय में ट्रेन बदलते थे, पटना से डायरेक्ट ट्रेन मुंबई की थी नहीं। अच्छा देहरी ऑन सोन से जाती थी 4 डाउन। अच्छा। तो 4 डाउन में हम मुगल सराय आते थे, वो पकड़ते थे, ट्रेन रिजर्वेशन हो जाती थी। 127 रुपये का टिकट था। अच्छा, आज भी याद है, पटना से कटाया था मैंने, पटना से बम्बई का। तो यही जौनपुर से राजा राम जी चढ़े हमारे बगल वाले बर्थ पे। अच्छा। हाँ। तो राजा राम जी के साथ 2-3 बच्चे भी थे उनके, मतलब छवारिक बच्चे थे, मतलब हमारे जैसे ही। और उनका पूरा टिफिन का डब्बा था, पराठे और आलू का भुजिया और मिठाई और बहुत सारी चीज़ें थी। वो अपना समय समय पर खाते पीते अपना जा रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि मैं कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, मैं कुछ चना मूंगफली लेकर के चाय लेकर के पी लिया। तो उनको थोड़ी देर, मतलब कहीं आगे जाकर के उनको लगा इटारसी वगैरह में, पूछे कि क्यों भाई, आओ खा लो हमारे साथ। तो हम खा भी लिए और उसके बाद दोस्ती हो गई। तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा। कंस्ट्रक्शन में। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे, तो दहीसर में उनकी बिल्डिंग थी। तो हमसे पूछे कि दादर उतरोगे कि भीटी? तो बोले हमको तो मालूम नहीं। तो बोले मालूम कर लेना, बाद में आ जाओ हमारे साथ। अच्छा। तो दादर में उतरे। तो उनका एक फ्लैट था, ऐसा फ्लैट था जो जिसमें कि उनके साथ इलाके से आने वाले लोग, काम करने वाले लोग अपना लेट जाओ और दाल और भात बनता था। तो आप दाल भात खा लो और लेटो, फिर अपना काम में लगे रहो। तो मैंने उनको थोड़ी उनकी हेल्प करी। मैंने कहा कि थोड़ा आपके लिए काम कर देता हूँ मैं, फिर जब तक यहाँ टिका रहता हूँ। तो कुछ 1 घंटे का काम था। उनके जो भी साइट होती थी, साइट पर जाकर के उनका हिसाब लिख देता था। अच्छा। हाजिरी बना देता था, किसको क्या पैसे, किसको एडवांस दिए वगैरह, उनका बुक कीपिंग कर देता था उनकी। राइट। 1 घंटा लगता था और बाकी अपने काम में लगा रहता था। तो जब तक दहीसर रहा तब तक बड़ा अच्छा सा रहा उनका। वही अपनी एक दिन वही कहीं अपनी मिनोल्टा से फोटोग्राफी कर रहा था। तो हमारी बिल्डिंग में ही रहते थे, हमारे ठीक फ्लैट के सामने ही आर्ट डायरेक्टर रहते थे एक। अच्छा। आगा जानी नाम था उनका। अच्छा। हमको नहीं मालूम था। उन्होंने देखा किसकी फोटो ले रहे हो, और मैं कुछ लोग बैठे हुए थे उनकी तस्वीर ले रहा। बड़े शानदार पठानी उनका। तो बातचीत होने लगी। उसके बाद मैंने उनको कुछ हमारी प्रिंट तस्वीरों की, गांव की प्रिंट वगैरह दिखाई। बड़े वो फिर उन्होंने बताया मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ। तो मैंने कहा आर्ट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बताया जो फिल्मों में सेट वेट लगते हैं वो मैं करता हूँ। पूछा उन्होंने मुगले आजम देखी है? तो मैंने कहा देखी है। तो मुगले आजम में जो शीशे का सेट लगा था ना, जो फिल्म कलर होती है और वो डांस वाला जो सेट था, वो शीशे का पूरा सेट जो है वो आगे जाने का लगाया हुआ था। तो उनके साथ कभी कभार बातचीत होने लगी।
तो आगा जानी साहब एक दिन संडे को सुबह सुबह कहीं निकल रहे थे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो आगा साहब? तो बोले वो यार डायरेक्टर को मिलना है, आज उसका सेट लगा हुआ है पिक्चर, तो मैं जरा जा रहा हूँ। कहाँ शूटिंग चल रही है क्या? हाँ शूटिंग चल रही है, मैं चलूँ आपके साथ? तो हो लिया साथ उनके। सांता क्रूज वो उतरे ट्रेन से, दहीसर से, वहाँ से वो टैक्सी पकड़ी और चले आए। सन एंड सैंड होटल में शूटिंग हो रही थी। अच्छा। और शूटिंग धर्मा पिक्चर की हो रही थी। ओ। प्राण साहब थे, नवीन निश्चल, बिंदु जी, रेखा जी, और एक्शन सीन था, गाना राज को राज रहने दो। ओ। याद है? जी जी। तो चांद साहब थे डायरेक्टर। तो मैं गया, वो चांद साहब से अपना बातचीत, और वो प्रोड्यूसर से भी उनकी बातचीत इतनी चल रही थी, हो रही थी। तब तक देखा मैंने तैयारी हो रही है साहब, ट्रैक लग रहा है, उधर से हैंगर में ड्रेसेस जा रहे हैं, गाने की लाउड स्पीकर पे ट्रायल चल रही है, वो बड़ा सा शीशा लगाया है, उसमें चीरा लग रहा है डायमंड का, वो तोड़ के निकलना था। सेट लग रहा है, और एक माहौल जो था वो कमाल का, इलेक्ट्रिक। साइंस भी है, आर्ट्स भी है, ब्यूटी भी है, एस्थेटिक्स भी है। धीरे धीरे देखते देखते मतलब 1 घंटे भर में जब तक उनकी बातचीत खत्म हुई तब तक तो मैं जकड़ गया। वो उसके बाद वो बातचीत खत्म हुई, चलो, मैंने कहा मैं निकल जाऊंगा आराम से, थोड़ा मैं यहीं खड़े होकर देखता हूँ। तो चूंकि लोगों ने मुझे आगा जाने के साथ आते हुए देखा था, फिर भी मुझे लगा कोई निकाल ना दे, तो मैं एक कोने में खड़ा हो गया एकदम दीवार के साथ लग के। और नीलेश सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं बाथरूम तक नहीं गया, मैं वहीं खड़ा रहा कि कोई निकाल ना दे मुझे। एक बार गया तो वापस ना आने देगा, क्योंकि रोक रहे थे लोग। उस दिन शाम तक डिसीजन हो गया कि यही करना है, यहाँ सब कुछ। तो रात को जब लौटा तो रात को ही आगा जाने साहब वो अपना बैठे कुछ आराम फरमा रहे थे। तो मैंने कहा कि बड़े आश्चर्य को, अभी आ रहे हो? हाँ, मैंने पूरे दिन देखा। फिर मैंने बड़े एक्साइटेड होकर के क्या क्या सब ऑब्जर्व किया वो बताया उनको, तो बड़े वो भी चार्ज हो गए। मैंने कहा अब एक काम कर दीजिए, आप कल एक बार फिर चलिए और चांद साहब से मेरा परिचय करा के मेरे को असिस्टेंट बना दीजिए उनका ना। तो आए बेचारे वो, अगले दिन सुबह हम लोग 11-12 बजे पहुंचे और चांद साहब देखा मुझे, हाँ ठीक है आने दो। 12 असिस्टेंट थे उनके पहले से। अच्छा। आज भी याद है मुझे, चीफ असिस्टेंट का नाम था देवा। वो पता नहीं देवा ने कभी फिल्म बनाई या नहीं बनाई, मैं लग गया। अच्छा, जमाना ऐसा था उस वक्त, सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि जो बड़े 1-2 असिस्टेंट थे वो यूनिट के साथ, और सन एंड सैंड एक ही होटल था पूरे जुहू में उस समय, वही दूसरा नहीं था। बियाबान होता था एक, जुहू बस स्टॉप के ठीक सामने वो चिलिए का होटल आज भी है, रेस्टोरेंट, जहाँ वो बड़ी वाली रोटी और कीमा। हम लोग मैगजीन में पढ़ते थे कि सन एंड सैंड होटल में पार्टी हुई, मायापुरी मैगजीन में। जी, वही सन एंड सैंड, वहीं से जीवन शुरू हुआ। तो हम लोग को मतलब जो ऐसे फालतू के असिस्टेंट थे, हम लोग को 5 रुपए की पॉकेट मनी मिलती थी। अच्छा। और यहाँ और अब जाइए, पूरा दिन निकल आ जा रहा था आराम से। तो जब लंच वंच होता था हम चले जाते थे चिलिया होटल में, आराम से जम के रोटी और कीमा खा के चले आते थे और अपना
4 दिन की शूटिंग थी, 4 दिन में वहाँ गाना पूरा हो गया। हाँ। और 5वें दिन जुहू 10th रोड के ऊपर में कुछ गाड़ी का एक उसी गाने का पोर्शन कुछ बचा हुआ था, तो नवीन निश्चल साहब, गाड़ी थी मेरी ड्यूटी लगी थी कि जब भी ये सड़क पर कुछ चप्पल पहन के वो गाड़ी नहीं चला पाते थे, वो पुरानी वाली गाड़ी थी। अच्छा। तो जब गाड़ी से उतरते थे तो मैं चप्पल उनकी रख देता था, तो वो चप्पल मतलब बाकी का शॉट उनका होता था। मेरी ड्यूटी वही लगी थी। कई सालों बाद क्योंकि तब तो दोस्ती हो गई थी नवीन निश्चल और प्रवीण निश्चल, तो मैंने नवीन को याद दिलाया, मैं क्योंकि नवीन आपको याद है तो he didn't remember of course, like याद है, but that's how life had begun.